जय भारत। सवाल है, कौन सा ऐसा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता? और हम जानेंगे चाणक्य नीति का अध्याय 9 से। पहले आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे थोड़ा समझाऊंगा। चाणक्य नीति कहता है, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता है और प्रसन्न होने का बाद जो सामने वाले को कुछ दे नहीं सकता, वो ना किसी का रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंत्रण कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? इससे आपको क्या, आप कितना समझा इस दोहे का अर्थ? ये दोहे में आपका जिंदगी पूरा छुपा है। समाज में जो निकम्मा आदमी है, जो कुछ कर नहीं पाते, ऐसा आदमी को बोला गया है। जो आदमी कुछ कर नहीं पाता है, क्यों कर नहीं पाता है? देखिए, इसको समझिए गहराई से। ये दोहे आपको कहता है, दुनिया में यदि आप किसी को कुछ देना है, उस शिक्षा दो, या किसी को डराना है, या किसी का भी भला करना है, भला करने से पहले जो व्यक्ति खुद का भला किया है वही व्यक्ति दूसरे का भला कर सकता है। यानी डायरेक्ट आप कह सकते हो, जिसका पास शक्ति है वही उसका जो शक्ति है दुनिया को भी दे सकता है। जिसके पास शक्ति है वही दुनिया को कुछ दे पाएगा। यदि आपका पास कुछ नहीं है, आप क्या दोगे? आपका पास यदि ज्ञान नहीं है, आपका पास यदि कोई साधन नहीं है, आपका पास कुछ नहीं है, जो भी आदमी को आप कुछ बोलोगे, डराने के लिए भी कोशिश करोगे, वो आपसे डरेगा नहीं, क्योंकि आपका पास कुछ नहीं है। ना आपका पास शक्ति है, ना आपके पास ज्ञान है, ना आपका पास क्या है, कुछ नहीं है। वो आदमी आपको भला डरेगा क्यों? और कोई व्यक्ति का यदि आपको भला करना है, कुछ दे के भी आप कोई वस्तु उसको भला कर सकते हो। और यदि सचमुच एक आदमी का आप भला करना चाहते हो, तो आप जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान के जरिए उस व्यक्ति का सर्वोच्च, जो सबसे उच्चतम जो भलाई है, उसको आप कर सकते हो। ये दोनों के जरिए एक व्यक्ति का जिंदगी को जो सबसे बेहतर माना जाता है, जो भला आप कर सकते हो, वो है ज्ञान। ज्ञान का जरिए एक व्यक्ति को सही से यदि ज्ञान मालूम हो जाएगा, उसका जीवन को भला कर सकता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। और शक्ति दिखाने से पहले दुनिया को आपका पास शक्ति होना चाहिए, तब जाके आप दुनिया को शक्ति दिखा पाओगे। यही चाणक्य नीति कहता है। वो शक्ति कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी क्षेत्र में, आज का टाइम में दुनिया में बहुत सारा काम है। आप राजनीति में जाके भी आपका शक्ति दिखा सकते हो, आप बिजनेस में भी जाके आपका शक्ति दिखा सकते हो, आप समाज का सेवा करके भी आप शक्ति दिखा सकते हो, और आप प्रशासनिक सेवा में जाके आप लोगों का भला कर सकते हो। अलग अलग माध्यम है, उस क्षेत्र में आप उतर के आपका शक्ति को आप दिखा सकते हो। और शक्ति दिखाने से पहले जो जरूरी बात है, आपको भी शक्ति आपका भीतर होना चाहिए। जब तक आपका भीतर शक्ति नहीं होगा, तब तक आपका बात कोई भी आदमी नहीं सुनेगा। आपका कोई भी प्रभाव आप दुनिया में नहीं छोड़ सकते हो।
ध्यान से याद रखो, यदि आपको शक्ति असल में दिखाना है दुनिया को, पहले आपका भीतर शक्ति खुद लाओ। और जो शक्ति लाने के लिए यदि आप चाहते हो सचमुच आपका जीवन में शक्ति लाना है, ज्ञान लाना है, एक बेहतर इंसान बन के शक्ति को अर्जन करना है, तो पहले खुद को जान लो। खुद को जानने का बाद ये आध्यात्मिक होके आप खुद को जान सकते हो। आध्यात्मिक का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है। आप ये जो सोच रहे हो आध्यात्मिक के, आपको मैं बोल रहा हूँ जाओ पूजा पाठ करो, ऐसा भी आपको नहीं कहता हूँ। आध्यात्मिक का मतलब बस इतना है, आपको खुद को बारीकी से जान लेना। खुद को बारीकी से जानने का बाद ना, जो व्यक्ति को सही ज्ञान हो जाएगा वही व्यक्ति खुद को जान पाएगा। नहीं तो आप मार्केट में देखे होंगे, सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट में लिखा है स्मोकिंग करने से आपका हेल्थ के लिए डेंजर है, अल्कोहल डेंजर है आपका शरीर के लिए, फिर भी जाके लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये अज्ञान कारण है, खुद को बारीकी से जान नहीं पाते हैं। वो क्या पी रहे हैं, सिगरेट क्यों पी रहे हैं, ये मालूम नहीं है, ये अज्ञान है। जब व्यक्ति कुछ नहीं जान पाएगा ना खुद का बारे में, या जो भी वो काम कर रहा है, तो उसका जीवन पूरा अंधकार में कट जाएगा। वो किसी का भला नहीं कर सकता, खुद का तो भला नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसा जो नशा हो, जो भी चीज़ कर रहा है, उसका क्या मूल्य है उसका जीवन के लिए, उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए ऐसा आदमी खुद को समझ नहीं पाता है तो दुनिया को क्या समझेगा। इसलिए शक्ति हो या खुद का भला करना है, तो पहले खुद को बारीकी से जान लो। और ये सबसे जो जानने का जो बेस्ट तरीका है आध्यात्मिक। और जानने का बाद आपका शरीर को भी सुस्त रखना है, तब जाके योगा करो। योगा करने से आपका शरीर में सुस्त रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर यदि सही से ब्लड सर्कुलेशन हमारा शरीर में पूरा होगा सही से, और इसमें जो भूमिका है वायु, जो आप ऐसे करके जो सांस लेते हो योगा करने में या प्राणायाम करने में, जो आसन करते हो, ये जो सांस लेते हो, ये सांस ही आपका सही से हर एक अंग तक के सांस जो है ना, ये ब्लड के जरिए पहुंचता है और आपका शरीर पूरा सुस्त रहता है। अच्छा से आपका शरीर का हर एक अंग तक यदि सही से ब्लड और वायु चढ़ प्रचढ़ होगा तो आपका शरीर फिट रहेगा। ये योगा प्राणायाम करने से आपका होगा। और दूसरा, मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए। ये सभी करने से आपका शक्ति बढ़ेगा। शक्ति मतलब खुद को जानना। खुद को जानने के बाद आपको ज्ञान को सही से ग्रहण कर पाओगे। और जब एक व्यक्ति सही ज्ञान ग्रहण करेगा, उसका जीवन को सही से जी पाएगा और सही काम एक चुन के वही काम ही उसको शक्ति प्रदान करेगा। इसमें योगा एक्सरसाइज करने से आपका जो बाहरी अंग है, ये जो बाहर का अंग है, जो आपका कर्म इंद्रिय है, आप कर्म इंद्रिय को और ज्ञानेंद्रिय, ये जो 10 इंद्रियों को सही से आपका जीवन में यूज कर पाओगे। योगा एक्सरसाइज करने से मजबूत होगा आपका हाथ, शरीर आपका, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, वो मजबूत होगा एक्सरसाइज करने से। और आध्यात्मिक ज्ञान लो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने का मतलब है खुद का साथ टाइम बिताना। खुद का साथ टाइम बिताने का मतलब है खुद को जानना। खुद को जानना मतलब
आपका भीतर कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार आपको खराब कर रहा है, कौन सा विचार आपको अच्छा कर रहा है, यानी कौन सा विचार आपका भीतर पॉजिटिव भर रहा है, कौन सा विचार आपका भीतर नेगेटिव भर रहा है। ये मेडिटेशन करने से खुद का ऊपर जब आप ध्यान दोगे तब आपको पता होगा। इसीलिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये तीनों आपका भीतर शक्ति बढ़ाएगा। और इसीलिए तीनों एक कंबाइन पैक बना लीजिए आपका जीवन भर इसको करने के लिए। ये करने का बाद फिर आप ज्ञान को आपका जीवन में लेना पड़ेगा। ये ज्ञान वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, भगवत गीता, ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान लेने से आपका भीतर ना काम को कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, आप बारीकी से जान पाओगे। और ये सभी जब आप करोगे फिर आपका भीतर ऐसा कंटिन्यू करने से जो भी दिशा में आप खुद को लेके जाना चाहते हो लेके जा पाओगे। और आप एक सही काम चुन के उस काम को जीवन भर करके उस काम में सफलता हासिल करोगे। जब एक अच्छा काम करके आप सफल हो जाओगे, यही आपका एक शक्ति हो जाएगा। और जब आपका भीतर शक्ति आ जाएगा ना, वही शक्ति ही आपका के व्यक्तित्व बन जाएगा। और जहाँ पे आप खड़ा हो जाओगे, जहाँ पे आप कुछ भी जो भी करोगे, जो भी बताओगे, वो आदमी का व्यक्तित्व में उसका ऊपर प्रभाव डालेगा। और जब आपका बात और जब आपका काम दूसरे का ऊपर प्रभाव डाले, आप समझ लेना आपका भीतर जो शक्ति है वो शक्ति आ चुका है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब तक आपका भीतर शक्ति नहीं है, आप किसी को भी आपकी तरफ आकर्षण नहीं कर पाओगे। किसी को भी आपका बात हो या आपका काम हो, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसीलिए तो मनुष्य शक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति जो है वो शक्ति है, हम पुरुष है। इसीलिए पुरुष प्रकृति की तरफ, शक्ति की तरफ आकर्षण होता है। और यही चाणक्य नीति में यही बात बोलता है, जिसका पास शक्ति है वही उसका शक्ति को दिखा पाएगा। और वो जो भी काम करेगा, जो भी बोलेगा, उसका प्रभाव दूसरे का ऊपर पड़ेगा। और जिसका पास शक्ति नहीं है, वो जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, किसी का ऊपर कुछ प्रभाव ना नहीं पड़ेगा। जय भारत।